वो नदी नहीं, एक नाला बन गया है, गंदा नाला, जहां हम अपने पूर्वज को वहां सम्मान के साथ अस्थि विसर्जन करते हैं। वो आज उनका अपमान हो रहा है। जीते जी अगर हम लोग आज इस स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल स्वर्णरेखा नदी को अगर हम लोग स्वच्छ नहीं कर पाते हैं तो हम लोग के लिए दुर्भाग्य की बात है। स्वर्णरेखा नदी के आसपास जो घनी आबादी बस रही है, वहाँ का सीधा नाली, जो नाली ड्रेनेज होता है, सीधा एकदम नदी में ही प्रवाह किया जा रहा है, जिसके चलते ना वहाँ का पानी एकदम पीना, जानवरों का पीना तो छोड़िए, अगर आम इंसान भी वहाँ हाथ धोना चाहेगा तो नहीं धोएगा। यहाँ हर तरह के फैक्ट्री से निकलने हुए पानी को वहाँ पर जो अभी बहाया जा रहा है, उसका रोकथाम के लिए मुख्य सड़क से उद्गम स्थल तक कम से कम 20 फीट का चौड़ीकरण रोड बने। मनुष्य है, मनुष्य तो पानी कहीं भी किसी से मांग के पी लेगा, लेकिन झारखंडी परिवेश में एक आता है बैल बकरी का भी बात, जिससे बहुत सारा का जीवन यापन जुड़ा हुआ रहता है। और हम लोग सभी गांव का होने के नाते एक चीज़ समझते हैं कि अगर नदी नाला जीवंत है तो हम लोग का जीवन है। लेकिन अभी स्वर्णरेखा का बात जहाँ तक करिएगा ना, तो वहाँ जीव जंतु, जंगली जानवर, जर जानवर का तो बात छोड़ दीजिए, बैल बकरी का पानी पीने का तो बात छोड़ दीजिए, जल का जो जंतु होता है, चाहे मछली हो चाहे केकड़ा हो, वो भी निवास करने लायक हो पानी नहीं बचा है। आज के भागदौड़ भरी ज़िंदगी में जब सब अपने काम में व्यस्त हैं, इन्हीं सब के बीच एक ऐसा समूह है मारुति मंगल परिवार, जो पर्यावरण को बचाने और संरक्षित करने में लगा हुआ है। दरअसल इस बार इन्होंने बीड़ा उठाया है कि स्वर्णरेखा नदी को कैसे बेहतर स्थिति में लाया जाए। आपको पता होगा कि रांची के आसपास के क्षेत्र में जहां से ये नदी निकलती है वो प्रदूषित हो चुकी है। आसपास कचड़े बिखरे रहते हैं, एक तरह से कहें कि नदी किनारे डंपयार्ड जैसा देखने को मिलता है। फैक्ट्रियों की पानी नदी में छोड़ दिए जाते हैं, प्रदूषित पानी। और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के मारुति मंगल परिवार इस बार एक विशेष अभियान चला रहा है कि कैसे इस नदी को बचाया जाए। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि इस बार आप लोगों ने, बहुत लंबे समय से आप लोग काम कर रहे हैं सामाजिक क्षेत्र में, इस बार स्वर्णरेखा नदी को बचाने का ख्याल सबसे पहले कब आया? आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। और ये मारुति मंगल परिवार चूँकि सारे जन लोगों से जुड़े हुए परिवार है, तो हम लोग उस क्षेत्र में जाते हैं जहाँ जहाँ पर आपका स्वर्णरेखा नदी उद्गम स्थल से आगे की ओर बढ़ता है। और जब नदी को प्रदूषित देखते हैं तो चूँकि हमारी परिवार जल जंगल ज़मीन माय माटी बेटी के लिए काम करती है, तो इन सभी को देखते हुए परिवार के लोग केंद्रीय कार्यालय में आके बात किए, उस पर हम लोग संज्ञान लिए और हमारी कार्यकारिणी का दिशा निर्देश हुआ कि आप समय आ गया है कि मारुति मंगल परिवार स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल से आगे बढ़ते हुए जहाँ तक भी प्रदूषित है वहाँ तक सभी परिवार के जन मिल के कार्य करें, और इसके लिए जो आवश्यकता पड़े हम लोग सब कार्य करें। जनप्रतिनिधि लोगों को ज्ञापन सौंपे, अगर आवश्यकता पड़े तो धरना प्रदर्शन करें, आवश्यकता पड़े तो हर गांव हर जगह के लोग को जगाएं और नदी को पुनः पहले जैसा पवित्र करें। यही अभियान मारुति मंगल परिवार का है। अच्छा, आपकी जो मांग पत्र है, जो आप ज्ञापन सौंप रहे हैं जनप्रतिनिधियों को, क्या बिंदु हैं उसमें, क्या क्या मुख्य काम हैं जो इस नदी को लेकर के होना चाहिए? उसमें हम लोग 11 सूत्री मांग जो है वार्ड सदस्य से लेके सांसद तक को हम लोग दिए हैं, जिसमें हम लोग यहाँ हर तरह के फैक्ट्री से निकलने हुए पानी को वहाँ पर जो अभी बहाया जा रहा है, उसका रोकथाम के लिए मुख्य सड़क से उद्गम स्थल तक कम से कम 20 फीट का चौड़ीकरण रोड बने। जहाँ से ये नदी का उद्गम स्थान है वहाँ पर? हाँ, वहाँ तक दोनों तरफ पेड़ लगे, साथ में वहाँ पर हमारे लोगों का, बहुत लोगों का अस्थि विसर्जन होता है, उसके लिए घाट निर्माण, शेड निर्माण, यात्री पड़ाव, और वहाँ पर पवित्र जगह है तो पूजा पाठ के लिए लगातार एक पुजारी नियुक्त हो। इन सभी कुल 11 मांग हम लोग लेके ज्ञापन सौंपे हैं। किनको किनको अभी तक ज्ञापन आप लोग दिए हैं? वहाँ का वार्ड सदस्य को दिए हैं, वहाँ का मुखिया को दिए हैं, सरपंच को दिए हैं, जिला परिषद को दिए हैं, प्रखंड प्रमुख को दिए हैं, हमारे विधायक जी को दिए हैं, सांसद जी तक हम लोग ये ज्ञापन पहुँचाए हैं। और आवश्यकता पड़ेगा तो हम लोग मुख्यमंत्री जी को भी देंगे
और जहाँ जहाँ पर भी आवश्यकता पड़ेगा हम लोग इसका देंगे और अपने से भी जो हो सकेगा कार्य करेंगे। अच्छा, तो जब आप लोग जनप्रतिनिधि से मिल रहे हैं इस मुद्दे को लेकर के, बहुत गंभीर मुद्दा है क्योंकि नदी धीरे धीरे खत्म होते जा रही है, तो क्या कहना है? जनप्रतिनिधि कुछ आश्वासन दिए इसको लेकर के? हाँ, इसमें बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है कि पहले से भी लोग कार्य कर रहे हैं और जनप्रतिनिधि लोग भी इस पर लगभग संज्ञान लिए हुए हैं, लेकिन शायद इसको जितना जन भावना से जोड़ने की आवश्यकता था शायद नहीं हो पाया था। अब मारुति मंगल परिवार लगा है, आम जनों का सहयोग मिलेगा। हम लोग पांडू गांव भी गए और वहाँ का जो बासिंदा लोग हैं जिनका अगल बगल में ज़मीन पड़ता है, उन लोगों से भी हम लोग बात किए और हम लोग का बात करने के बाद उन लोग बहुत सुंदर सकारात्मक बात बोले कि बाबू हम लोग भी चाहते हैं कि नदी में हमारे पहले हम लोग जल पीते थे, हमारा नहाई धोवाई का काम सब यहीं होता था, लेकिन चूंकि कोई वैसा पहल नहीं हुआ था, आप लोग आए हैं, हम लोग ज़रूर आपके साथ जुड़ेंगे और इस पर काम करेंगे, ऐसे वहाँ के लोग को भी कहना है। और कुछ मुद्दे हैं जो छूट गए इस नदी को लेकर के? देखिए, स्वर्णरेखा नदी को झारखंड का लाइफलाइन माना जाता है और इससे सामाजिक आध्यात्मिक भी जुड़ा हुआ बहुत सारे तथ्य हैं। जैसे सामाजिक में जो लोग बनारस काशी अस्थि नहीं पहुंचा सकते हैं, गरीब लोग हैं, वो स्वर्णरेखा नदी में भी अपना अस्थि विसर्जन का काम करते हैं। हमारे पूर्वज भी पीढ़ी दर पीढ़ी से इसी स्वर्णरेखा नदी में अपना अस्थि विसर्जन करते आ रहे हैं, लेकिन तब ये स्वच्छ और पवित्र नदी हुआ करता था, स्वच्छ जल हुआ करता था। लेकिन आज वो नदी नहीं, एक नाला बन गया है, गंदा नाला, जहाँ हम अपने पूर्वज को वहाँ सम्मान के साथ अस्थि विसर्जन करते हैं, वो आज उनका अपमान हो रहा है। और आने वाला दिन में हमारा पीढ़ी वहाँ अस्थि विसर्जन करते आया है, तो हम लोग का भी अस्थि विसर्जन वही होगा। और अगर जीते जी अगर हम लोग आज इस स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल स्वर्णरेखा नदी को अगर हम लोग स्वच्छ नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग के लिए दुर्भाग्य की बात है। और हमारे क्षेत्र से अगर ये स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल है, तो हमारा कर्तव्य दायित्व बनता है कि इसको हम साफ़ सुथरा रखें, स्वच्छ रखें। और इसी के लिए मारुति मंगल परिवार कार्य कर रही है और इसी के लिए आज पूरे मारुति मंगल परिवार का टीम जनप्रतिनिधिगण को ज्ञापन सौंपे हैं। क्या बोल रहे हैं बताइए? जी, सभी को जोहार। मारुति मंगल परिवार बहुत ही एक स्वर्णरेखा नदी के उद्गम स्थल को जगाने का प्रयास किया है और तमाम ग्रामवासियों को भी हम लोग मिले थे और वहाँ से बात भी किए कि हम लोग का स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल है, उसको हम लोग को एक सुंदरीकरण और एक उद्गम स्थल का निर्माण करना है, ताकि हम लोग का दूर दूर से आए पर्यटन भी वहाँ आ सके और अपना इस स्वर्णरेखा नदी को जाने। मतलब इस जगह को पहचान मिलनी चाहिए कि स्वर्णरेखा नदी जो यहाँ से निकल करके बंगाल की खाड़ी तक जाती है, उसे लोग जाने कि आखिर ये नदी का उद्गम स्थान है कहाँ, उसको पर्यटन स्थल बनाया जाए। जी, यही हम लोग का उद्देश्य है। और जितना भी स्वर्णरेखा नदी में गंदगी फैल रहा है उसको भी रोकने का काम करेगा मारुति मंगल परिवार, इस तरह से है। और ठीक है, क्या आप लोगों से भी मिल रहे हैं, गांव वालों से मिल रहे हैं जिस इलाके से ये नदी बहती है, वहाँ के ग्रामीणों को जागरूक कर रहे हैं कि कैसे इस नदी को बचाया जाए? जी, सबसे पहले तो आपके द फ्लो चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि इन ऐसे मुद्दा पर आप आके हम लोगों के साथ बात कर रहे हैं और ये मैसेज को जन जन तक पहुंचाने का एक कदम हम लोग के साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। आज इस चैनल के माध्यम से हम थोड़ा सा सरकार के सिस्टम्स जो हैं इस पर थोड़ा सा हम लोग बात करना चाहेंगे कि देखिए, झारखंड का एक परिकल्पना है और झारखंड का जो जनमानस है, इसका एक चीज़ कहना है कि गांव-गांव का जब बुजुर्गों से बात करिएगा तो एक कथन निकलता है कि भाई मनुष्य है, मनुष्य तो पानी कहीं भी किसी से मांग के पी लेगा। लेकिन झारखंडी परिवेश में एक आता है बैल बकरी का भी बात, जिससे बहुत सारा का जीवन यापन जुड़ा हुआ रहता है। और हम लोग सभी गांव का होने के नाते एक चीज़ समझते हैं कि अगर नदी नाला जीवंत है तो हम लोग का जीवन है। लेकिन अभी स्वर्णरेखा का बात जहाँ तक करिएगा ना, तो वहाँ जीव जंतु जंगली जानवर जर जानवर का तो बात छोड़ दीजिए, बैल बकरी का पानी पीने का तो बात छोड़ दीजिए, जल का जो जंतु होता है, चाहे मछली हो चाहे केकड़ा हो, वो भी निवास करने लायक हो पानी नहीं बचा है।
इसलिए हम लोग का एक अभियान है कि उसको हम लोग बेहतरीन बनाएं। अब इसके लिए सबसे पहले कि अभी जनप्रतिनिधि लोगों से हम लोग वार्तालाप कर रहे हैं। जनप्रतिनिधि लोग के माध्यम से हम लोग सरकार तक बात करेंगे। अगर बावजूद भी इस चीज़ को कोई इग्नोर करके चल रहे हैं तो फिर हम लोग इस आंदोलन को जन आंदोलन बनाएंगे। एक एक गांव जाएंगे, एक एक गांव के लोगों से बातचीत करेंगे, वार्ता करेंगे, लोगों को इसके महत्ता के बारे में बताएंगे, इसके इम्पोर्टेंस के बारे में बताएंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी देखा किया जा रहा है ना कि स्वर्णरेखा के दाएं बाएं बहुत बड़े बड़े फैक्ट्रीज को लगाया जा रहा है और उसका जितना भी मतलब कचरा पानी है सब नदी में ही बहाव है। दूसरी तरफ हम लोग आकलन कर रहे हैं, कभी कभी हम लोग उस चीज़ को बड़ा पैनी नज़र से देखते हैं कि बीच टाउन से छोटे छोटे जो कल कारखाना है, छोटा छोटा ठेला खुमचा के लोग हैं, वो अपना दिन भर का बिजनेस का जो कूड़ा कचरा रहता है ले जाके स्वर्णरेखा में डंपिंग कर दे रहे हैं, जिसके चलते वहाँ का पानी बहुत मतलब दूषित हो चुका है, एकदम जहरीला हो चुका है। तीसरा चीज़ हम लोग देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ भी उसके आजू बाजू स्वर्णरेखा नदी के आसपास जो घनी आबादी बस रही है, वहाँ का सीधा नाली जो नाली ड्रेनेज होता है सीधा एकदम नदी में ही प्रवाह किया जा रहा है, जिसके चलते ना वहाँ का पानी एकदम पीना, जानवरों का पीना तो छोड़िए, अगर आम इंसान भी वहाँ हाथ धोना चाहेगा तो नहीं धोएगा, ऐसा स्थिति बना हुआ है। और इन सारी चीज़ों को मतलब अनुभव करते हुए हम लोगों का जो पूर्वज थे एकदम बिल्कुल नदी से जुड़ा हुआ, नाला से जुड़ा हुआ, जंगल पहाड़ से जुड़ा हुआ है। ये चीज़ गांव में होता था क्या ना कि पर्व त्यौहार जैसे ही आता था, लोग जब तक नदी में जाके अपना स्नान नहीं करते थे, अपना कपड़ा लता को नहीं धोते थे ना, तब तक उनका वो परंपरा पूर्ण नहीं होता था। लेकिन आज तो हम लोग एकदम सिमट गए हैं और इस चीज़ को मारुति मंगल परिवार के माध्यम से हम लोग चाह रहे हैं, इनके बैनर तले हम लोग चाह रहे हैं कि इस काम को हम लोग आगे तक बढ़ाएं और उस नदी को जीवंत करें, ऐसा प्रयास है। अब रहा बात कि आगे जैसे जैसे बढ़ते हैं, आप जैसे मीडिया वाले लोग, जनप्रतिनिधि लोग और सरकार के कुछ अगर सिस्टम साथ देंगे तो फिर हमको नहीं लगता है कि ये काम असंभव है। और हमको लग रहा है एकदम 100% विश्वास है कि हम लोग जिस मुकाम को लेके आगे कदम को बढ़ाए हम लोग जरूर हासिल करेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जोहार। एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in